बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाजरीन, आज हम सूबा सिंध के शहर कदीम शहर उमरकोट में मौजूद हैं। यहाँ पर ये म्यूज़ियम वगैरह बना हुआ है। जिस तरह म्यूज़ियम बना हुआ है इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनिए, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नाज़रीन, ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं जिस तरीके से ये नाम बाकायदा लिखा हुआ है इस पर। ये देखें, ये इस पर लिखा हुआ है थर म्यूज़ियम उमरकोट। तो नाज़रीन, ये है वो थर, ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पर दुनिया आती है, मुख्तलिफ पूरे मुल्क से इधर लोग आते हैं देखने के लिए सिर्फ। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, इसमें देखते हैं कि क्या क्या नवादरात और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें मुजस्समे वगैरह बने हुए, किसके बने हुए, क्या बने हुए, सिंधी सकाफ़त रखी हुई है इसमें बनाकर देखते हैं कि क्या नाम है, क्या है अंदर। आइए, अभी ये कुछ लोग इधर मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये इधर क्या कर रहे हैं और क्या देखने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, क्या हाल है? खैरियत से? खैर, शुक्र है अल्लाह का। क्या करने आए थे इधर? हम यहाँ पे किला देखने आए हैं। और क्या क्या रखे हुए, सब चीज़ देखी आपने? जी हाँ, अभी कुछ देखा है, अभी कुछ देखना है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको इधर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? आप हम सांगड़ से। सांगड़ से आए? नाज़रीन, ये देखें, कहाँ उमरकोट और कहाँ सांगड़। ये सिर्फ सांगड़ से इसलिए आए कि इधर यहाँ पर जो म्यूज़ियम बना हुआ है तमाम चीज़ देखने के लिए आए। ईद का टाइम लगा हुआ है और ये दोबारा इनसे पूछते हैं कि अब क्या है इरादे आपके? इंशाल्लाह अभी फिर से भी आएंगे। अच्छा, ये इससे पहले भी इधर आए या नहीं आए? इससे पहले से यहाँ पे इधर आए? हम यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है आपको इधर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। अभी हमें घूमना है, अभी देखना है और भी देखना है। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर भी आएंगे और अच्छा, बंदों को भी बताएंगे। तो मतलब किस तरह आपने इसमें मालूमात की, तो इसमें क्या देखा आपने, ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई? हमें तस्वीर भी पसंद आई, अभी हमें कुछ देखना भी है, इधर भी जाना है। देखते हैं और कमरों में क्या क्या है। नाज़रीन, देखा इन्होंने, ये लोग कह रहे हैं कि इधर बहुत अच्छा बना हुआ है सारा म्यूज़ियम। जिस तरह ये नवादरात और मुख्तलिफ़ किस्म की तलवारें और बंदूकें जिससे जंग की जाती थी और बाकायदा सिंधी सकाफ़त की जो अक्कासी की गई है, ये सारा कुछ ये देख कर ये बड़ा खुश हो रहे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उस दौर के जो है बाकायदा खतूत हैं, शेर व शायरी है। ये देखें, जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इसको दिखाते भी जाएँ, साथ साथ ये बाकायदा नाम लिखे हैं, मुनाकबत मुर्तज़वी, इसी तरीके से तोहफ़ा शेर शाही, और ये सारे जितने भी नवादा, ये जितने भी क्या नाम है, शेर व शायरी और किताबें वगैरह जो उस टाइम पर मौरखीन जो होते थे उनकी तमाम की देखें, ये सब का सब दिखाया जा रहा है आप। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है उमरकोट के किले पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इधर दिखाएँ, देखें लोग किस तरीके से जोक दर जोक आ रहे हैं और ये इनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। आइए ज़रा चलते हैं। इधर एक भाई बैठा हुआ है, फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे इनके साथ हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, आप जो है इधर किस वजह से आए? क्या कोई खासियत है इधर कोई? ये उमरकोट का तारीखी किला है पुराना। हम बच्चों के साथ घूमने आए हैं, ईद लगी पड़ी है, ईद की वजह से छुट्टियां थी, इस वजह से घूमने यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये थोड़ा सी तारीख बताएं कि क्या है ये किले का मकसद, क्या है, क्यों बनाया गया है ये किला तो शुरू से ही है, इतनी बायोडाटा मुझे ज़्यादा नहीं पता है इनकी। जी हाँ। तो ये मतलब दोबारा से इसको कोई सेटिंग की है, क्या किया मतलब? हाँ, इनकी रिपेयर तो हुई है, आगे से ये साइडें वाइडें ये रिपेयर हुई हैं। पहले तो बिल्कुल ही ज़बू हालत में आ गया था, अभी सही है, अभी रिपेयरिंग हुई है इसकी। तो आप मुतमईन हैं इस जगह से? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। तो ये जैसे उमरकोट ये तारीखी ये जो किला कहलाता है और मुख्तलिफ इधर के क्या नाम है नवादरात और ये मुख्तलिफ किस्म के हैं मामला, इधर लोग आते हैं, तो ये क्या रोज़ाना आते हैं या कोई इवेंट आता है? ईद का दिन है, होली का दिन है, इसी इधर वैसे भी रश होती है, वैसे भी जो बंदे हैं ना आते जाते रहते हैं। बाकी ये है कि ईद है या कोई दिवाली है या कोई ऐसा मौका है तो उस पर ज़्यादा रश होती है या छुट्टियों की वजह से। बाकी वैसे भी यहाँ पे रश होती रहती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई हफ्ते में जैसे एक दिन छुट्टी का होता है, इतवार का या जुम्मे का, तो उसमें ज़्यादा रश होता है? हाँ, उसमें ज़्यादा होता है। पिकनिक के हिसाब से, हवा के हिसाब से भी बंदे आ जाते हैं, उस हिसाब से ऊपर भी है तो बंदे बैठ के रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा था जिस तरह आप बैठे हैं, हवा बड़ी प्यारी चल रही है, आप बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों से बातचीत करें आपके? जी हाँ, जी हाँ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हाँ बेटा, आप कुछ कहेंगी? कैसा लग रहा है आपको बेटा? अच्छा लग रहा है। तो आप किसके साथ आई हैं? अपने अब्बू के साथ। तो अब्बू, ये जो आपके साथ बैठे हैं आपके अब्बू हैं? हाँ, ये मेरे अब्बू हैं। तो अब्बू ने क्या कुछ खिलाया पिलाया, खाली बस ऐसे ही से घुमा रहे हैं आपको? हाँ, खिलाए पिलाएंगे। क्या खिलाया, कुछ खिलाया अभी तक? एक और बच्चा बैठा हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये भी नहीं का बच्चा है, ये सुनते हैं क्या कहते हैं जी। कैसा लग रहा है आपको इधर आके? अच्छा लगा है बड़ा। पहली बार आए हो? हाँ, नहीं, बार बार आते हैं।
अच्छा, तो आप हमेशा अपने अब्बू के साथ हैं या वैसे ही दोस्तों के साथ भी कभी कभी आए थे? अब्बू के साथ ही। अच्छा, अब्बू के साथ हैं। मतलब अब्बू आपको अकेले नहीं जाने देते ऐसे? नहीं। अच्छा, और भी इधर ये और भी मौजूद हैं, इधर लोग आए हैं, इधर बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इधर ये बिल्कुल एंड में खड़े हुए हैं यार, ये देखो किस तरीके से इतना रिस्क लिया हुआ है इन्होंने। मैं तो इनसे कहूँगा कि यार ये इतना बड़ा रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? समारोह से। ये समारोह से तशरीफ़ लाएँ सिर्फ इस किले के लिए, क्या महसूस हो रहा है आपको इधर बैठ के? अच्छा फील हो रहा है। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें थी वो तोड़ दी है माशाल्लाह। पहले यहाँ पे मकसद जो हम आते थे और ज़्यादा तफरीह में होती थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो गायब भी हो गई है, बस वो भी वापसी आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इधर एक पार्क में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, खाली बस ये जैसे मैदान सा महसूस और बाकी चीज़ें सब बनी हुई है, बेहतरीन है, तो पार्क क्यों नहीं है इधर? पार्क यहाँ पे कदर नहीं है लोगों को। क्या मकसद इसका? इसका मकसद ये है लोग आते हैं, मकसद लोगों का, और जो यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं खालिद सिराज वगैरह, उनको इनकी कदर नहीं है। बनाई जाए तो इससे अच्छी जगह हमें नहीं लगता कोई होगी। तो आप क्या कोई मुतालबा करेंगे इनसे, जो इधर के मिनिस्टर हैं, जो इधर के जो भी हैं आला हुकाम, उनसे क्या कहेंगे कि यार ये पार्क के लिए कुछ कहेंगे उनको? हाँ कहेंगे, बनाई जाए तो अच्छा है। वो भी हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, बस उनको भी समझ होगी। हमारा यही मुतालबा है कि बनाई जाए अच्छा है। क्योंकि इधर ज़ाहिर है, मैंने देखा है कि इधर मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलीज़ आ रही हैं, तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ बैठे कहाँ, तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? बस बनाया जाए तो अच्छा है, हमारा मुतालबा यही बस। ये भाई कह रहे हैं कि क्या नाम है इधर पार्क भी होना चाहिए, और साथ साथ जो है क्या नाम है जितने भी मामलत हैं, और ज़ाहिर है पूरे मुल्क से जो ना इधर की क्या नाम है आते हैं देखने के लिए, तफरी के लिए आते हैं। ये मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा चारों तरफ दिखाएँ ताकि पता पड़े कि क्या नाम है ये इधर कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन किस्म का जो ना ये बना हुआ, चारों तरफ दिखाएं, थोड़ा सा पता पड़ेगा क्या नाम है ये किला जो ना कोई मामूली किला नहीं है, इसमें बाकायदा बड़ा खर्चा किया गवर्नमेंट ने। और जिस तरह इधर सयाह आते हैं और जिस तरीके से ये मामला दिख रहे हैं, आप ये देखें कि ये मेरा कैमरामैन चारों तरफ दिखा रहा है, देखें आप कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, कुछ लोग इधर और भी सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या नाम है इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बारे में। हाँ, तो ये इधर एक भाई किस पे बैठा हुआ है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी सी बात करते हैं इनसे, ये क्या कर रहे हैं इधर? भाईजान क्या कर रहे हैं सब बैठ के यार? सेल्फी ले रहे हैं। थोड़ा सा मुँह, तो आप क्या कर रहे हैं उधर? कुछ भी नहीं, सेल्फी ले रहे हैं। तो सेल्फी तो यार, अगर कैमरामैन कहाँ गया आपका? कैमरामैन भाग गया आपको देख के। ये कह रहे हैं कि मेरे को देखकर कैमरामैन भाग गया। मैं एक और इधर भाई खड़ा हुआ, बड़ा खामोशी से खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या मकसद है उनका खामोशी, ये ज़रा पूछते हैं। भाई आप क्यों खामोश खड़े हैं यार? बस यार हमने सफ़र बहुत किया है, आज बहुत घुमा है ना, इसलिए थक गए हैं। कहाँ से आए आप? हम आए सांगड़ से। सांगड़ से आए? जी अच्छा। जी। तो इतनी दूर से सफ़र करके आए, क्या मकसद था आने का? बस इधर से आया करने आए, घूमने फिरने आए। और मतलब इधर जो ये किला बना हुआ है और दूसरे जो तफरी गाहें, इधर के लिए आए या वैसे ही किसी रिश्तेदार के पास आए? नहीं, इधर घूमने के लिए आए, खास इसको देखने के लिए। अच्छा अच्छा। जी जी। और कोई साथ नहीं आपके? नहीं, और भी दूसरे भाई हैं साथ हैं, वो घूम फिर रहे हैं, कुछ म्यूजियम में नीचे गए हैं। जी हाँ। अच्छा, ये भाई बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो उधर बहुत थक गया हूँ, और जो ना अब आप क्या करें। अब ये 2-3 ये नन्हे मुन्ने खड़े में, थोड़ा सा पेंट शर्ट पहन के खड़े में, इनसे पूछते हैं, केप पहन के बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों आए इधर? जी सही, क्यों आए आप इधर? हम यहाँ पे घूमने आए हैं, और हम उमरकोट में मैं नहीं रहता हूँ, मैं मिट्टी से आया हूँ, और बेसिकली यहाँ आज हमारा एक फंक्शन था, इसी के लिए मैं आया था, और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो आप मिट्टी कितनी दूर है यहाँ से? मिट्टी यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे दूर है। 2-2.5 घंटे, यानी कि तो 2-2.5 घंटे तो बहुत होते हैं। तो आप सिर्फ इसको 2-2.5 घंटों का जो सफ़र करके आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए कि क्या नाम है इधर ही घूमने फिरने के लिए, किला वगैरह देखने के लिए आए? जी हाँ, किला देखने, और दूसरा हमारा जो मुरलीधर मंदिर में आज फंक्शन था, उसी के लिए बेसिकली। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उधर फंक्शन में भी शिरकत कर ली हमने, और ये इधर भी घूमने के लिए। और भी आपके साथ कोई आए इधर? हाँ, मेरे ये फ्रेंड्स हैं। ये और भी फ्रेंड्स, चलो इनसे बात करते हैं, यही क्या कहेंगे इस बारे में, इनको कैसा महसूस हो रहा है, देखते हैं, बात करते हैं इनसे। जी भाई। जी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं? मिट्टी से आए, कहीं से और से आए? टंडोला से। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, कोई मिट्टी से आया है, कोई सांगड़ से आया है, कोई सामारा से आया है, और ये भाई कहाँ से? टंडोला से। ये टंडोलियार से आए, इतना सफ़र तय करके आए। कहाँ से टंडोलियार कितनी फासले पर यहाँ से? यहाँ से 1.5 घंटे सफ़र है। 1.5 घंटे? जी जी। यहाँ से ये बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का सफ़र है, और ये सिर्फ इसको एसी कोच में लोकल 2.5 घंटे का, एसी कोच में 1.5 घंटे का सफ़र है। एसी कोच जो चलती है डायरेक्ट, उसमें ये बोल रहे हैं 1.5 घंटे का, वैसे 2.5 घंटे का सफ़र है लोकल में। तो यार आप इतना सफ़र तय करके आए, तो क्या देखा आपने, क्या इन्जॉय किया आपने? इंजॉय ये किया, मुरलीधर मंदिर भी देखा, वहाँ भी इंजॉय किया, और ये घूमने की जगह, तफरीह की जगह, ये भी इंजॉय किया।
ये देखें, ये भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये हम इंजॉय करने के लिए आए, इतना सफ़र तय करके। नाजरीन, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।